ये कांड कर रहे हो तो आपका अगला भव ये निश्चित है। ये और उपध्यान में आए हैं तो ये चेतावनी दे रहे हैं भगवान कि भाई सुधर जा, अभी भी मौका है, तू यहां पर सुधर सकता है, ऐश में है, मौज शौक में है, तो अब जल्दी से जल्दी निकल जा उसमें से। उसका मतलब ये नहीं घर बार छोड़ रहे कि ऐश और ऐश का जीवन छोड़ दे कि तू अपना अच्छा सा बंगला बेच डाल, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर आसक्त मत बन जा, उसके अंदर पागल मत बन जा, उसके बगैर न चले ऐसा मत करना, पराधीन मत बनना। समझ में आया? दो चेतावनी। तीसरी चेतावनी, तिर्यंश हो गया, नरक हो गया, मनुष्य तो हो ही। तीसरी चेतावनी दी भगवान ने कि तूने बहुत धर्म कर लिया, तप त्याग कर लिया, साधु जीवन भी ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, अच्छा सा तप त्याग कर लिया, संयम कर लिया, लेकिन मन में क्या रहा कि इसके बदले में मुझे सब कुछ मिल जाए जो मैंने नहीं पाया है। तो उसको क्या मिलता है? स्वर्गलोक। तो उसने तप त्याग को बार्टर सिस्टम में बेच दिया, क्योंकि उसके तप त्याग सुख साधन सामग्री के पीछे था, तो उसको भेज दिया कर्म सत्ता ने, चलो जाओ, कौन सा देवलोक चाहिए भाई। तो पांचवें देवलोक तक ऐसे देव होते हैं, और छठे सातवें के ऊपर जितने देव होते हैं वो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, यानी धर्म ध्यान किया है, धर्म समझ के किया है, सम्यक दृष्टि से किया है, लेकिन उसमें कोई कचास है तो उसको उस प्रकार का स्वर्गलोक मिलता है। और नीचे आकर वो मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बन के साधना करके मुक्ति को जाते हैं। इन पांचवें देवलोक तक ऐसे देव बनते हैं जो हमारे जैसे ही जीते हैं ऊपर। हमारा गुरु महाराज मजाक करता घणी बार शादीशुदा लोगोની, પરણેલા હોય ને કે દેવલોક જવું છે, ત્યાં શું થાય ખબર? બીજ પેલા બે દેવલોકમાં ત્યાં લડાઈ થાય હો, આ મારી પત્ની છે ને ઓલી મારી પત્ની છે, એમાં મારામારી કરે, જે જીતે એ લઈ જાય, અને જો હારે તો કોક વાર છુપી રીતે આવે અને રાત છુપી રીતે ઉપાડીને લઈ જાય. આવું ત્યાંય થાય છે. એટલે અહીંયા ને ત્યાં બહુ ફરક છે નહીં. એટલે દેવલોકનું જોઈએ જ હવે દેવલોક તારે? બોલે કે ના ભાઈ, અહીંયા જેવું ત્યાં હોય તો મારે હું ત્યાં જવું છે. આ કોને બતાવે કે જેને દેવલોકમાં જવાની બહુ ઝંખ ન હોય, ઘણાને એમ હોય કે આપણે અહીંયા તો કંઈ પાયમાં નહીં, હે અહીંયા ઉપવાસો કરીને કાઢ્યા દિવસો, જલસા કરવાના હતા ત્યાં ઉપવાસ કર્યા ને, હે પોસા કર્યા ને સામાય કરીને પતિ કમળ ને પથેણા, એ પ્રભુ હવે કાંઈક તો ઉપર આપજે. તમને ખબર નહીં, આવું ઘણા લોકો કરે છે, ઘણા સાધુ દીક્ષા લઈને કરે છે આવું. સ્વર્ગલોકમાં તો જશું, ચાલો અહીંયા તો આવી ગયા ભૂલમાં, આપણાથી આ બધું થાય નહીં. હા, મને તો એવા કેટલાય મળ્યા છે. બસ સેવા ચાકરી કરશું ગુરુજીની, બાકી આપણાથી તપ બપ ત્યાગ બાગ થાય નહીં. બસ આ વેશ કર્યો છે તો આપણને દેવલોક હારો મળી જાય, ત્યાં જલસા કરીને પછી જોશો આગળ જે થાય. तो 3 रिजल्ट मिल गए भविष्य कि आपके धर्म ध्यान करते हैं. कई लोग धर्म तप वगैरह जो करते हैं किसके लिए? प्रभावना के लिए. बराबर है? जाओ पालीताना में, आपको 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे, 90%, मोर देन 90%. घर में जो नहीं रखते हैं जिसको, वो सब पहुंच जाते हैं पालीताना. आज की हालत ऐसी है पालीताना की, दुखदायी है, करुणाजनक है. ચોમાસા કરાવે ને એકબીજાને કે તમારા ઘરમાં શું છે, તો કે મારે એવું જ છે, આ વહુ હાથે જામે નહીં, એટલે ચોમાસું જેવું આવે એટલે કે મારો દીકરો જ કે તું હવે જાઓ તમે ચોમાસું કરી આવો.
થોડી નિરાત થઈ જાય. હવે 6 મહિનાની ચોમાસું કરી લેજો, પછી 99 કરી લેજો, પછી ઉપધ્યાન થશે એટલે 9 મહિના નીકળી જાય. ત્યાં બીજું ચોમાસું આવી જાય 3 મહિનામાં. બેલાબેન કે આઈડિયા સારો છે. तीन परिणाम मिले, भविष्य मिल गया. पहला क्या, मौत शोक में जीवन निकाला तो तिर्यंच, क्रूरता में जीवन निकाला तो नरक, धर्म ध्यान करके जीवन निकाला आसक्ति के साथ कि भाई कुछ हमको मिल जाए, लाभ मिले तो देवलोक. और चौथा, अगर वापस मनुष्य बनना है और मुक्ति पानी है, 8 बार मौका मिलेगा सेवक बन जाना. ईश्वर ने रोल दिया है सेवक का मनुष्य को, और जो इंसान सेवा करता है उसको लॉ ऑफ नेचर ईश्वर 8 बार मौका देता है मनुष्य बनने का. उतने में अगर आप मुक्ति नहीं पा लिए तो फिर आपका वापस दूसरे के जैसे हाल शुरू. 8 વાર મોકો મળે અને જો એમાં ન સુધર્યા કે એમાં મુક્તિ ન મળી तो गया काम से. तो ये आपका भविष्य है. अभी क्या बनना सोच लो. लॉटरी है, 8 बार मनुष्य मिलेगा, सेवक बन जाओ तो उतने में तो काम होना ही चाहिए. भगवान की दरबार में भगवान के करीब बैठकर सेवा करोगे और साधना करोगे तो 100% ये 8 भव क्या 5-6 भव में काम हो जाएगा. सिमंदर स्वामी मिले तो 2-3 भव में काम हो जाएगा, और एकदम उत्कृष्टता है तो नेक्स्ट भव में काम हो जाएगा. वो आपके हाथ में है. कितने को नेक्स्ट भव में जाना है? 2-3 ભવ તો બરાબર. તમારું ઓલું 2-3 ભવ વાળું બરાબર. નેક્સ્ટ ભવમાં બહુ જલ્દી થઈ જશે. હજી મારે ઘણું બધું ભોગવવાનું બાકી છે. किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, वो खाली एक बंदे ने किया, वो तारा बहनो तो बोल बचन है. हाथ तो ऊपर करो, कोना बाप दी दिवाળી. भगवान बोल रहे नेक्स्ट भव में मैं मोक्ष दे रहा हूं, कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है. देखो उपध्यान करके भी कोई हाथ ऊपर नहीं किया. चलो હવે प्रक्रिया करिए. दोनों हाथ घुटने पे रखो, आकाश की तरफ खुले, पहली उंगली और अंगूठा मिलाओ, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखों की पलकें बंद. सांस गहरी और धीमी लीजिए, धीमी और गहरी लीजिए. जीवित तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, विचरण कर रहे हैं, और 1800 भक्त के साथ विचरण कर रहे हैं. 100 करोड़ साधु साध्वी, 10 लाख केवली भगवान उनकी निश्रा में साधना कर रहे हैं. हे सिमंदर स्वामी, आपका इतना बड़ा औदार्य है, अद्भुत है, अचंभेजनक है. कृपा करो, हम यहाँ पर इस उपध्यान श्रेणी में बैठे हैं,
आपकी प्राणधारा की हाजिरी है। बस वो प्राणधारा मेरे अंदर प्रवेश और स्थापित हो जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। श्वेत प्रकाश सिमंदर स्वामी का, प्राण धाराओं का श्वेत प्रकाश, विशालता, निर्मलता, पवित्रता लेकर आया हुआ सिमंदर स्वामी के गुणों के साथ आया हुआ है श्वेत प्रकाश हमारी सिद्ध शिखा से प्रवेश पा रहा है। प्रवेश कर रहा है सिद्ध शिखा के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका है। अरिहंत परमात्मा का, सिमंदर स्वामी का ये श्वेत प्रकाश, प्राण धाराओं का, परमात्मा के गुणों के सभर आया हुआ ये श्वेत प्रकाश हमारे सारे मस्तिष्क में फैल चुका है और हमारे मस्तिष्क में रहे हुए सारी नसें ढीली ढीली हो रही है और उस स्पर्श से पल्लवित हो रही है, नव पल्लवित हो रही है, रोमांचित हो रही है और परमात्मा के गुणों का अनुभव कर रही है। शांति, सुख का अनुभव दिला रही है ये श्वेत प्रकाश। निर्मलता और पवित्रता चारों ओर फैल रही है। आसपास के सर्व लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी सब रोमांचित हो रहे, शांत हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। ये श्वेत प्रकाश पूरे मस्तिष्क में फैल चुका है। निराकुल शांति, निर्मलता, पवित्रता का एहसास हो रहा है। अब ये श्वेत प्रकाश हमारे कानों में, कर्णों में प्रवेश रहा है और कानों में आने वाली सारी ध्वनियाँ नव पल्लवित होकर चित्त को प्रसन्न कर रही है, हृदय को गदगद कर रही है सारी ध्वनियाँ। इस श्वेत प्रकाश कानों में आने वाली सर्व ध्वनियों को निर्मल पवित्र बनाते हुए हमें एहसास दिला रहा है। श्वेत प्रकाश अभी आंखों में, आंखों की दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना रहा है परमात्मा की कृपा से। ये श्वेत प्रकाश सम्यक दर्शन प्रकट कर रहा है आंखों में, हृदय में, चित्त, मन, बुद्धि में।
श्वेत प्रकाश अब नाक में प्रवेश रहा है। दिव्य परमात्मा का दिव्य श्वेत प्रकाश हमारे नाक में प्रवेश रहा है और श्वासोश्वास को निर्मल और पवित्र बना रहा है, सुगंधित बना रहा है, नवपल्लवित कर रहा है। हर सांस के अंदर सुगंध प्रकट रही है परमात्मा के नाम स्मरण से, परमात्मा के श्वेत प्रकाश के प्रभाव से, दिव्य श्वेत प्रकाश के प्रभाव से खुशी की लहर शुरू हो चुकी है। और हर सांस के अंदर श्वेत प्रकाश अब मुख में प्रवेश रहा है, स्वाद तंत्र और वचन तंत्र को विशुद्ध बना रहा है, पवित्र बना रहा है, निर्मल बना रहा है। श्वेत प्रकाश अब सारे त्वचा में फैल रहा है और त्वचा के सारे छिद्रों में फैल चुका है, रुधिर के माध्यम से और डायरेक्ट ऊर्जा के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से और डायरेक्ट प्रवेश कर रहे हैं। हमारा समस्त अस्तित्व ये श्वेत प्रकाश से निर्मल पवित्र हो रहा है। उसकी शुरुआत माथे से हो रही है। ये श्वेत प्रकाश अब कंठ से नीचे उतर रहा है, अरे मुंह से नीचे उतर रहा है कंठ की तरफ, और कंठ के अंदर स्वर पेटी के पीछे विशुद्धि केंद्र है जो हमारे पूरे मस्तिष्क को, गले से लेकर मस्तिष्क सब अवयवों को कंट्रोल करता है। ये श्वेत प्रकाश हमारी स्वर पेटी को निर्मल पवित्र, अन्न नली, श्वास नली को निर्मल और पवित्र बना रहा है। कोई भी दूषण है वो सारे व्यवस्थित बन रहे हैं। श्वेत प्रकाश के प्रभाव से तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी की पवित्रता से भरा हुआ ये श्वेत प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश होकर
सारे मस्तिष्क